नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शरीफ में है जहाँ पर आप देख रहे हैं आज माह रमज़ान का 24वां रोज़ा है। पाक मुकद्दस महीना, सखावत का महीना है, इबादत का महीना है, नेकी का महीना है। उसी के चलते आज यहाँ पर जो कि बताना चाहेंगे आपको, शबनम महराज प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो आ रही हैं, और साथ ही साथ इन कोलैबोरेशन विद हुसैन ए फाउंडेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर यहाँ पर यानी कि लोगों को वितरित करेंगे राशन। और ये नहीं देखा गया कि सिर्फ मुस्लिम, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हर समुदाय के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और दरक्षा अंद्राबी भी देख रहे हैं आ रही हैं, तो ये तो वैसे ही हमेशा सवालों से बचती हैं। सुहेल काज़मी जी हमेशा हर काम में अग्रसर रहते हैं। सुहेल काज़मी जी भी यहाँ पहुँचते हुए, और रिहाना जी हैं जो लंदन से यहाँ आई हैं। इस पाक रुखसाना जी, माजरत चाहते हैं, रुखसाना जी हैं जो लंदन से यहाँ आई है सखावत के काम को अंजाम देने के लिए। इंसान की नीयत होनी चाहिए। और एजाज काज़मी जी भी हैं, दरक्षा अंद्राबी भी पहुँचते हुए यहाँ पर। ये शबनम जी हैं इस समय, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की आए हैं। क्या कहेंगे आज जो जिस तरह आज माह रमज़ान का महीना, और यहाँ पर आप यू डोंट वरी, हम वहाँ पे आए हैं। थोड़ा सा बता दीजिए इनके लिए आज जो आप यहाँ पर आई हैं। जी, हम जो इनके लिए यहाँ पे आए हैं वो हम सामने इनको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो ये संस्था है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जुडिशल प्रोटेक्शन काउंसिल, आई एम स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन सेल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो मैं चाहती हूँ कि ये संस्था जो है, आज मैं इनके दिमाग में कश्मीर की तो मैं शान हूँ ही, कश्मीर में मैंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है। अगर ये संस्था, अगर मेरी क्या बोलूँ मैं, अगर मेरी डेथ भी हो जाए तो इस संस्था को मेरे नाम से वहाँ जाना जाएगा। जैसी पहचान मैंने वहाँ बनाई है, मैं चाहती हूँ कि ऐसी पहचान यहाँ बन जाए। पहचान बनाना ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है लोगों के लिए। काफ़ी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस हो रहे हैं। क्या उस मामले में ह्यूमन राइट की जिसकी आप प्रधान है आगे निकल कर आती, उनकी मदद करती? जी हाँ, वही मैं इनको आज यहाँ समझाने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारी महिलाओं, हमारी माँ बहनों को कोठियों का, यहाँ दरवाजे, कोर्ट कचहरियों का, थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काफ़ी है। किस तरह से काम करती है? जो आपने कहा थाने जाने की ज़रूरत नहीं, थाने जाने की इसलिए ज़रूरी नहीं है। ये रही हमारी प्रोफाइल, आप इसको देख सकते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जुडिशल जो इसमें आता है, तो हमें फुल अथॉरिटी इस चीज़ की है कि हम अपनी माँ बहनों को इंसाफ दिला सकें। चलिए मैम, हम देखेंगे, हम भी आपको एक दो केस देखेंगे कि देखते हैं आप किस तरह से इस केस को निपटाती हैं, ताकि जो सालों साल जो धक्के खाती हैं हमारी महिलाएं इंसाफ के लिए, उनसे राहत मिल सके। जी जी बिल्कुल। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज जो हम स्पीच यहाँ पे देंगे, उसके बाद पूरी की जम्मू हमसे जुड़ जाए। और माशाल्लाह मैं बहुत खुश, काम करके दिखाई ना, जुड़ेंगे इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह। यहाँ तक कि हम बहुत खुश है कि हमारी जो डॉक्टर ये जो मैडम हमारे साथ है, और साथ में जो लंदन से मैडम आई है, इन्होंने हमारा फेसबुक पे जो देखा था, उसी के कारण जो हमारे काम इसने देखे, ये अब माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, ये मुझसे जुड़ने को तैयार। चलिए, हम भी आपको काम देंगे, करेंगे तो उसके बाद ही हम कहेंगे कि वाकई आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर सखावत का काम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और दरक्षा अंद्राबी जी बैठी, आप एड्रेस करेंगे लोगों को। यहाँ पर हर मज़हब मिल्लत से उठकर लोगों को सखावत का काम। अंदाज़े बयां गर्ज बहुत शौक नहीं है, अंदाज़े बयां गर्ज बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सबसे पहले मैं मैडम डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी साहिबा का, जो कि चेयरपर्सन JNK वक्फ बोर्ड MOS है, उनका तहे दिल से खैर मकदम और खुशामदीद करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर आए शबनम महराज मैम, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिशल प्रोटेक्शन के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका भी खुशामदीद करती हूँ। और उसके साथ साथ जो काफी दूर से
लंदन से, यूके से आए हुए हैं यहाँ पर मैम रुखसाना अनीस मैम, जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जो कि हुसैन ए फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी है। उनका भी शुक्रिया भी करती हूँ और खैर मकदम भी करती हूँ। और उसके साथ साथ सहेब सब है, बाकी जितने भी मुअज़्ज़िज़ हाज़िरी हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। चूंकि आप सब जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम है आज, ये हुसैन ए फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि रुखसाना अनीस मैम वक्तन फौक्तन नहीं कहेंगी, बल्कि जब भी इनको मौका मिलता है यहाँ पर आते हैं। हालांकि ये काफी देर से सेटल है बाहर, लेकिन फिर भी इनकी जड़ें जो है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है, और उस वजह से ये जब भी इनको मौका मिलता है ये अपनी किस्मत खलखुला के लिए हाजिर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान कोशिश करता है तो वो हर काम कर पाता है जिसकी वो टाल लेता है। इसे हम आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ा है, क्योंकि ये महीना, अगर माह रमज़ान के महीने की बात की जाए, आज जिस तरह से 24वां रोज़ा है और ये पाक मुक़द्दस महीना सखावतों वाला महीना है, ये इबादत का महीना है और कहीं ना कहीं नेकी का महीना है। और इस महीने में यानी कि हर तरफ आपको चहल पहल दिखेगी, रौनक ही रौनक दिखेगी। यानी कि लोग रोज़ादार रोज़ा रख कर उसके बाद 5 वक्त की नमाज़ों के साथ तरावी भी अदा करते हैं, और लोग कोशिश करते हैं कि इस महीने में जितना हो सके सवाब हम जुटा पाएँ, गरीबों की मदद कर करके, जिनके पास इस महीने में सहरी तक के लिए उनके पास खाने की रोटी, और मिलजुल कर ये जो पूरी कौम में मिल्लत है वो मदद करती है उन लोगों की। चलिए इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे। दर्शा अंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। उसके बारे में बोलती कम है, जब इनसे सवाल किया जाए बोलती कम है और बचती हैं मीडिया से। इस समय के लाइव दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। हमारी संस्था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिशियल प्रोटेक्शन काउंसिल, यूं तो ये 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, एक छोटे से रामपुर रावतपुर से। कानपुर में हमारा हेड ऑफिस है, तो 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई। 2 साल पहले मैं भी इस संस्था से जुड़ी। इस संस्था से जुड़ने का कारण मैं आज आप सबके सामने इसलिए बयान करूंगी ताकि हमारी माँ बहनें ये समझ जाएं कि महिला किसी से कम नहीं है। जिंदगी में इंसान क्या कुछ नहीं देखता, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 साल पहले मेरी शादी हुई और ऊपर वाले ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, लेकिन मेरे शोहर की लापरवाही की वजह से और वक्त पे दवाई ना मिलने की वजह से मेरे बच्चे की दुनिया में आने से पहले उसका इंतकाल हो गया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, बल्कि एक ऐसा कदम उठाया जो नाइंसाफी आज मेरे साथ हुई कल किसी और बहन के साथ ना हो। इसलिए मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जुडिशियल प्रोटेक्शन काउंसिल के साथ जुड़ गई। ये कोई आम संस्था नहीं है, क्योंकि ये हमारी माँ बहनों का इंसाफ दिलाने का रास्ता है। हमारी माँ बहनों को थाना चौकी जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरी तमाम महिलाओं से अपील है कि अगर जायज मुकाम है तो किसी भी कदम में पीछे ना रहे। और मैंने आज कश्मीर में अपनी एक ऐसी
अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मेरी किश्ती पार हो गई और मैंने अपनी मकाम हासिल कर ली और उसी के साथ साथ मेरे शोहर ने मुझे तलाकनामा भेज दिया। तो आज भी संस्कार के लिए मुझे धमकाया जाता है, लेकिन मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। मैं जिंदा लाश की तरह जी रही हूँ, लोगों के लिए जी रही हूँ, अपनी माँ बहनों के लिए जी रही हूँ, उनकी आवाज बन के खड़ी हूँ। इसलिए जैसे मैंने कश्मीर में खड़ा किया है, मैं चाहती हूँ हमारी जो मिसेज रुखसाना अनीस, ये लंदन से भी ढूंढते ढूंढते आई, इसलिए मेरे काम कर्म ऐसे देखे कि मेरा नंबर कहाँ से आया कहाँ से नहीं लाया, मुझसे जुड़ने को तैयार है। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अपनी संस्था को आसमान की बुलंदियों तक सच में लेके आई हूँ। आज लंदन की मिसेज रुखसाना अनीस मुझसे जुड़ने को तैयार है और मैं चाहती हूँ और हम इंशाल्लाह रुखसाना अनीस को वहाँ की लंदन की स्टेट प्रेसिडेंट का पद इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे काम कर रही है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो करे तो किसी नाम से करे। अभी जो ये काम कर रही थी चैरिटी बेस पे कर रही थी, आप जो ये करेंगी अपने माँ बहन के लिए डोनेशन करेंगी। तो मैं चाहती हूँ जम्मू में भी हमारी माँ बहनें, क्योंकि यहाँ भी काफी देख रहे हैं हमारी माँ बहन के साथ हर जगह क्राइम्स हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ हमारी ये संस्था इतना आगे बढ़े, आप इस तरह इससे जुड़ जाए, क्योंकि ये संस्था खुद में ही काबिल तारीफ है। आप एक बार इस संस्था से जुड़ जाएं, जबकि अभी अभी आते आते ही हमारे साथ सना नाम की लेडी, जो हमारी अभी पूरा नाम तो मुझे इनका पता नहीं है, अभी सना नाम की जो हमारी एंट्री कर रही थी, तो इंशाल्लाह वो हम यहाँ इंशाल्लाह वो हमसे जुड़ने को मॉर्निंग में ही तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट पद उनको दे रहे हैं। उम्मीद है कि आप हमारी संस्था को जान चुके होंगे। तो शबनम महराज नाम आपने पहले ही सुना था, तो शबनम महराज जो है उसकी जो आप कहानी तो आपने सुन ली, और मेरा यही कारण था कि मैं इस संस्था से जुड़ी। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और माँ बहन के साथ ना हो। आई एम ओनली 24 years old। सो इसी बात पे मैंने अपने नाम की एक गजल लिखी है। माफ करिएगा आपका ज्यादा वक्त मैंने लिया, लेकिन ये गजल मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी। नरगिस आंखों वाली चश्मे सर्कस का वो शहर नहीं, नाम है जिसका अर्ज़ा बिन्त फातिमा, वो आखिरी कोई गैर नहीं। मुझे मालूम है यारो यूं मदहोश रहने दो, तुम लाख करोड़ हजार सही हो, मैं शेर नहीं कोई गुलाम नहीं। जरा देखो कि दरवाजे पे दस्तक कौन देता है, मोहब्बत हो तो कह देना यहाँ अब हम रहते नहीं। कभी दर्द है तो दवा नहीं, जब दवा मिली तो शफा नहीं। वो जुल्म करते हैं इस तरह जैसे मेरा कोई खुदा नहीं है। बात मेरी पत्थर की लकीर, मेरी इल्तिजा कुछ भी नहीं है। बात मेरी पत्थर की लकीर, मेरी इल्तिजा कुछ भी नहीं। जालिम मिटाओ वजूद तेरा, क्या मेरी कोई हस्ती नहीं। बिन्त फातिमा का ये नरम लहजा ऐ इब्ने आदम सुन, बिन्त फातिमा का ये नरम लहजा ऐ इब्ने आदम सुन। जुर्म जिस पे डाले है तुमने, अस्का है वो कोई शबनम नहीं। वो परिंदा जिसे परवाज़ से फुर्सत ही न थी, आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता। हर कोई रोने दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं, जब बरस हुई तो पूछ लिया, जब वक्त मिला तब मिला नहीं। ठीक खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए, ठीक खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गई। जीना यहाँ तो कमाल है वरना कोई हादसा नहीं। बिन्त फातिमा हकीकत है, बिन्त फातिमा हकीकत है, इस शेरे अदावत में बसेरा है, ये बात में समझ में आए नहीं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया उस मंजिल तलाश कर। हर शीशा टूट जाए वो पत्थर की चोटी से, हर शीशा टूट जाए पत्थर की चोटी से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदू से तेरे बनके हुआ सदियां गुजर गई, सजदू से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदौलते वो सजदा तलाश कर रही है।
मेरी कुर्सी लीजिए। अब मैम डॉक्टर दरक्षा अच्छा माफी चाहती हूँ, मैं सैयद साहब को इनवाइट करना चाहूंगी, वो अपने ख्याल से हमें शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। ये कोई सियासी जलसा तो है नहीं, लंबी चौड़ी तकरीरें करें। पहले तो आज की रुखसाना अनीस जी मेरी प्यारी आंटी है, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है और लंदन में सेटल है वाया पाकिस्तान। मैरिज इनकी पाकिस्तान हुई लेकिन लंदन में सेटल है और वहां से यहाँ आती हैं और अपने दिल से लास्ट ईयर भी कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा रमजान के इस मुबारक महीने में लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों तक जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको राशन की जरूरत है, किसी और चीजों की जरूरत है। तो ये हमेशा दिल खोल के, यहाँ तो साथ भाई आज नहीं पूछता एक दूसरे को, लेकिन ये वहां से आती है और कोशिश करती है कि इसी जगह पे या जहां भी अच्छा लगे 200, 300, 400, 500 फैमिलीज को राशन डिस्ट्रीब्यूट करे। तो आज की जो मेहमाने खसूसी है डॉक्टर दरक्षा अंदराबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और यहाँ बैठे हुए मौजूद हमारे महमूद साहब, नवीद साहब, अफाक साहब, रश्मि जी, शर्मा साहब, मेरी बहन जो एंकरिंग कर रही थी, सारे प्रोमिनेंट अपने अपने जगहों पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। मैं समझता हूँ हम सबको रुखसाना अनीस जी के लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि देना लेने की बात नहीं है, दिल होना, दिल रखना, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के एक दूसरे को दर्द को समझना, यही सबसे बड़ी इबादत है। और यही मेरा कुरान और हदीस कहता है, इंसान का हाथ पकड़ के आगे चले वही अल्लाह को पसंद है, अमाल अल्लाह को पसंद है। नमाज पढ़ना आपका अपना अपना काम है, वो जन्नत में जब कयामत का दिन होगा वो देखेंगे किसको क्या मिलता है, जहन्नम है या जन्नत है। लेकिन अमाल पे एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छी औलाद बनिए, अच्छे खामन बनिए, अच्छी बीवी बनिए, अच्छे दोस्त बनिए और उसके बाद जिस पोस्ट पे भी है कोशिश कीजिए कि अच्छा बनने की, वही अल्लाह ताला को पसंद है और उसी में अल्लाह ताला खुश होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और इसी तरह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक दोबारा रोजों से पहले एक बार दोबारा यहाँ राशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सुहेल काज़मी जी ने बड़े ही अच्छे अल्फाजों में पूरा एक छोटी सी बात में सब कुछ कह दिया। इन्होंने कहा कि अच्छा इंसान सब पहले होना चाहिए, उसके बाद आपने जो सखावत है अपनी तरफ से जो अपनी कमाई से कर सकते हैं गरीबों को। डॉक्टर दरक्षा इंदिरावी मैम को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ, वो आए और अपने बातों से और अपने ख्यालात से हमें यहाँ पर बैठे हुए हमारे सारे मुअज़्ज़िज़ीन, खासकर मेरा भाई सुहेल साहब, काज़मी साहब, जो जाने माने जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, राइटर, क्रिटिक, और वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं शबनम बहन बैठी हुई है, और जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है रुखसाना अनीस जी, जो लंदन से यहाँ आई है तो यही की बीच, और ये बीच जब पौधा बन गया, पौधे से एक अब तनावर दरख्त बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबों के सामने है, और ये दरख्त अब सायादार बन गया है, फलदार बन गया है। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और आप सबों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी हुई आज सुबह जब मुझे अपने भाई शर्मा जी ने कहा कि सुबह ही अभी बता दिया कि मैं निकलने वाली थी श्रीनगर, तो कहा प्रोग्राम है रुखसाना जी का जो लंदन से आई है, तो मुझे बेहद खुशी हुई, क्योंकि इनके बारे में जब इनसे पहली बार मुलाकात हुई तभी लगा कि इनके दिल में वाकई में इंसानियत के लिए दिल धड़कता है, ये इंसानियत के लिए काम कर रही है, और ये वाकई इनके दिल में जो एक इंसान को दर्दमंद के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो इन्होंने वो इंसानियत अपने दिल में बसा के रखी है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये वहां से आकर यहाँ पे अपने लोगों के बीच जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रही है। ये हमारे इस्लाम में है कि हमें
वाकई एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का दर्द बांटना चाहिए, हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कुरान करीम में भी फरमान है कि हमें इन रोजों में पहले तो 12 ही महीनों हमें काम करना है इंसानियत के लिए, लेकिन ये महीना ही बनाया गया है जहां मालदार अपना ज़कात, सदका और अपने भाइयों में बांट देता है ताकि उनकी ईद भी खुशी खुशी निकल आए। और हमें जो मालदार है अपना हिस्सा अपने भाइयों को भी देना है। हम ये किसी को मिन्नत नहीं रखते हैं, लेकिन इसके लिए जैसे सुहेल साहब ने यहाँ बताया कि दिल होना चाहिए, काम करना है जरूरी, कि हमें पॉलिटिक्स से उठ के, ऑर्गेनाइजेशन से उठ के हमें खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बनना है और काम करना है। मैंने यहाँ पे अपनी बहनों को देखा, भाइयों को देखा, और मौजूद मेरे भाई भी बैठे हुए हैं सामने जो वाकई 24/7 काम करते रहते हैं। और ऐसी फाउंडेशन और ऐसे रुखसाना जी की बहन जैसे बहनों की बहुत जरूरत है इस समाज को। मैं इनको और इनके इस इंसानियत के जज्बे को सलाम पेश करती हूँ कि अल्लाह इनको इसका तौफीक दे, और जो ये कर रही है, जिनके लिए कर रही है, उनके रूहों को सवाब मिले और इनको आगे जाने की तरक्की मिले। यही हम सबका फर्ज है। मैं यहाँ ही बैठे बैठे, क्योंकि हम भी बहुत काम करते हैं, मैंने भी एक फाउंडेशन बनाई है जो मैंने काफी अरसे से बना के रखी है, करती हूँ, लेकिन ऐसे मैं खुल के काम नहीं करती थी। लेकिन आज मुझे भी तरकीब मिली कि यहाँ से जाकर मैं उस फाउंडेशन के, जो मैंने अपने भी नाम से रजिस्टर करवाई है, दरख्शां के नाम से भी, तो इंशाल्लाह आप बहनों में भी मैं आऊंगी उसको लेकर, और कश्मीर में भी इंशाल्लाह इस फाउंडेशन के तहत हम ऐसे ही काम करेंगे। आज मुझे भी तरकीब मिली कि अलग से जो बाकी हम ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी हमें अपने तरीके से अपने भाई बहनों में बांट कर, जो हमने अपना हिस्सा है अपने भाई बहनों के साथ बांट कर खाना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ ऐसे नेक काम करने के लिए। मेरी तरफ से दिल की मुबारकबाद। शुक्रिया। दरखास्त है यहाँ पर और बिल्कुल मेरा तो शमीम यहाँ पर ही देंगे। आइए जनाब। मोहतरम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुरू करो। शमीम, रुखसाना जी आइए, शगुफ्ता, आंटी जी आप इधर थोड़ा सा इधर जी इधर वो कर लो। हाँ जी जी बस आइए। ना सुने में वापस कर लो। चलो बिस्मिल्लाह करो। मैडम को दियो ना, गल सुन मैडम अपने मैडम को दियो ना बोरी भी बस शरीफा बेगम देखिए वितरित किया जा रहा है राशन माह रमज़ान के महीने में। कहा ना पहले ही सखावत का महीना है, नेकी का महीना है, इबादत का महीना है, सवाब का महीना है, और इसका जो श्रेय जाता है जो कि रुखसाना अनीस जो कि लंदन से है तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली, पर लंदन में जिस तरह से दरख्शा जी ने बताया पाकिस्तान में शादी हुई थी, उसके बाद ये लंदन में सेटल हुई, पर फिर भी अपनी परंपरा को, अपने जो सवाब के काम को नहीं भूली हैं। हर साल आती हैं यहाँ पर माह रमज़ान के महीने में, और लोगों को यहाँ पर काफ़ी तादाद में लगभग 200 से 300 या 500 परिवारों को राशन जो कि प्रोवाइड करवाती हैं। ये बड़ा ही सवाब का काम है। ऊपर वाला अल्लाह ताला सबको ऐसी यानी तौफीक दे जो कि दूसरों के
घर में चाहे एक वक्त का ही रोज़ी रोटी उन तक पहुंचा सके, उनके मुँह तक नहीं वाला पहुंचा। चलिए दरक्षा मैम, क्या कहेंगी आज जिस तरह से रुखसाना जी, अनीस जी ने दूसरों के लिए भी प्रेरणा है कहीं ना कहीं। माह रमज़ान का पाक मुक़द्दस महीना है, ये सखावत का महीना, इबादत का महीना, नेकी का महीना है, तो इस तरह की कार्यक्रम करना कितना ज़रूरी। देखिए, आप सब बेहतर जानते हैं, आज जैसे आपने पहले शुरुआत में ही कहा कि रमज़ान का पाक महीना है, इसमें हमें जो भी मुसलमान हैं पूरे दुनिया में, तो ख़ासकर जिस तरह से ये आए हैं, लंदन में रहती हैं, है यहाँ की बेटी, लेकिन अपनी बहन भाइयों को नहीं भूली है वहाँ पे भी बैठ के, और हमेशा ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई तभी मैंने देखा कि इनके दिल में एक इंसान बसता है। हम सारे शक्ल व सूरत से इंसान तो दिखते हैं, लेकिन इंसानियत दिल में बसाना और फिर इंसानियत के लिए काम करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अपने हिस्से में से भाइयों का हिस्सा बांट कर यहाँ पे देना, ये हमें बहुत अच्छा लगा। यही आज पाक महीने का संदेश है कि हमें अपने भाइयों को याद रखना है, तभी ये ईद सफल हो जाएगी, तभी ईद में खुशियाँ होंगी। जैसे हमें ज़कात, सदका और अल्लाह के नाम पे इस महीने में बहुत ये देना होता है, और ये ज़कात हमारे पे और सदका होता है, लेकिन अल्लाह के नाम पे जब हम इसको देते हैं ये हमारा अपना हो जाता है। ये माल साफ शफाफ होता है और दिल में एक खुशी होती है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे बहनें हैं, खड़ी बहनें हैं, और इन्होंने जिस तरह से ये काम किया है, मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ और चाहती हूँ कि हम में से जितने भी मालदार लोग हैं, जितने भी हम ये रखते हैं कि ताकत रखते हैं, वो सारे संस्थाओं के बगैर भी अपनी एक दिल की संस्था बनाए, अपने आप की संस्था बनाए, ताकि अपने इर्द गिर्द जो हमारे लोग रहते हैं, जिन पे संस्थाओं की नज़रें नहीं हैं, जिन पे NGOs की नज़रें नहीं हैं, वो NGOs से छोड़कर अपने आप को लोगों के लिए मददगार बनाए। आपने अभी कहा, हम सुन रहे थे आपके जो स्पीच दी है कि आपने भी एक दरख्शां के नाम से एक NGO ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन खोली थी, तो क्या लगता है उस फाउंडेशन को आपने कहा कि मुझे फिर से यहाँ पर बड़ी प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला, क्या कहेंगे इसका एक मोटिव ये भी एस्पेक्ट है कि पॉलिटिक्स में आकर आप भूल गई कि उसे चलाना है, अब आपको लगा कि नहीं मुझे चलाना चाहिए, इससे एक मदद मिलती है उन लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर पाते इस माह रमज़ान के महीने। मैं आपको ये बता दूं कि मैं काम करती हूं, लेकिन आज तक ऐसे नहीं किया कि मीडिया के सामने नहीं किया। मीडिया में वैसे ही कम आती है। नहीं मीडिया में उसलिए नहीं किया कि वो एक चैरिटी का खुद ही से, क्योंकि उसमें कोई सरकारी फंडिंग नहीं है, खुद का मैंने नाम रखा है कि ताकि उसके साथ मैं काम करूं। लेकिन अब के मैं चाहूँगी कि उसके साथ भी लोग जुड़े, और हम जो 10 लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम 100 लोगों तक पहुँचे, 100 लोगों तक हम पहुंच पाएँ, और ये दरख्शां फाउंडेशन वाकई दरख्शां साबित हो जाए। एक सवाल रहेगा मेरा, ये आम जनता का सवाल होगा, मेरा खुद का नहीं है, आपको तो हम तो जनता के सवाल लेकर आप तक अपने पर्सनल नहीं है। एक सवाल है, आप एमओस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, वक्फ बोर्ड की आप चेयरपर्सन भी हैं, यहाँ के कुछ लोग जो हमारे दुकानदार हैं, उनकी एक परेशानी थी कि उनका किराया एकदम से हाइक कर दिया गया, तो क्या आपने इसके बारे में सोचा उन्हें राहत दी जाए? देखिए, ये किस्सा अब बहुत पुराना हो चुका है, क्योंकि 2 साल पहले हमने ये किराया बढ़ाया था, और ये किराया काफ़ी 75 सालों से मामला था ऐसे ठंडे बस्ते में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारे सेटल हो गए। ऐसा नहीं था, जबकि कहा जाता था 120%। आपके ज़रिए बताना चाहूँगी कि अगर किसी का 100 रुपया बता देती हूँ, 100 रुपया था या 500 रुपया था, तो उसको 5000 हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड चलेगा कैसे? अगर उस ज़माने में वो 500 रुपया था तो वो आज 5000 बन सकता है। हमने 50,000 नहीं किया है। एकदम से 100 से अगर 500 से 5000 करेंगे तो खुद भी सोचिए ना, देखिए जिगर, जब से ये बोझ पड़ेगा ना। नहीं, वो हुआ अगर आपने कल दुकान ली है और आज हमने आपको 500 के बदले 5000 किया है, जब 75 साल के बाद 5000 हो गया है, ये कोई
नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता तो कर सकते थे ना। नहीं, अब तो आहिस्ता, किसी को अब पता भी नहीं होगा। अब 75 साल हो गए दुकान पे हमारे, तो अब आहिस्ता कब, जब 100 साल हो जाए। अब ये जो 5,000 किया, कितनी जल्दी आप और बढ़ा देंगे? नहीं, अभी तो 5,000 हो गया है। ये अकॉर्डिंग टू रूल्स बढ़ना चाहिए था, आज वहाँ 25,000। आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता, तो इनको बोझ भी ना लगता। इन्होंने कभी भरा नहीं है, इन्होंने 75 सालों में मेरी बहन भरा नहीं है। अभी इसकी कमी है, इनकी कमियां थोड़ी है, इनकी ही कमी है। तो उनकी जो समय प्रशासन कर रहे थे उनकी कमी है ना। वो देखिए 2 साल पहले जो हमने बताया है, ये 2018 में हुआ था, जब कैबिनेट में अप्रूव हो गया था। अब ये कहानी बहुत पुरानी मेरे टाइम पे भी हो गई है। अब सबों के साथ अब कुछ दुकानदार रह गए होंगे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा सेटल कर मना लिया सबको। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम कह रही मना लिया सबको। चलिए, ये हमने बताया आपको। इस समय करबला शरीफ में हम यहाँ पर जो MOS है और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी की मौजूदगी में, और सबसे बड़ी बात है जो कि रुखसाना अनीस थी, जो लंदन से आई हैं, पर अपना जो सखावत का काम है वो नहीं भूली हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हर धर्म के लोग, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म की महिलाएं लोग यहाँ पर आए, परिवार आए हैं। और हमने पहले ही बताया आपको, ये महीना जो है ये सखावत का महीना है, माह रमज़ान नेकी का महीना है और इबादत का महीना है। तो हर कोई कोशिश करता है अपने एंड से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए, लगातार अल्लाह ताला से, ऊपर वाले से, उस खुदा से यानी कि माफ़ी रो कर माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाहों की मगफिरत की जाए। और साथ ही साथ लोग ये भी करते हैं कि किस तरह से सवाब कमाया जाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सहरी तक या अफ्तारी तक के लिए भी उनके पास घर में रोटी नहीं होती है, तो ऐसी छोटी छोटी मदद से उन लोगों के चेहरों पर भी खुशी आती है, जो रोज़ा तो रखते हैं पर ये नहीं पता होता कि अफ्तारी किस तरह से की जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।